इन जय भारत वंदे मातरम। क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन। और ये देखने में स्ट्रेट लाइन लग रही है, अदरवाइज ये बहुत तिरछी चीज़ है बच्चों के हिसाब से। और जिन बच्चों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिन बच्चों ने 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी तरीके से नहीं कर रखी है, तो उनके लिए बहुत तिरछी हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट से ही बात करेंगे, बेसिक कंसेप्ट पे बात करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद ही हम लोग स्ट्रेट लाइन को करेंगे, अदरवाइज ये समझ में नहीं आने की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन। और इसमें बेसिक कंसेप्ट पे पहला टॉपिक होगा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो देखिए जरा, तो सबसे पहले डेफिनेशन को बाद में देखते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये एक्स डैश नाम दे दिया मैंने, और ये एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। और नंबर लाइन है तो इस पर जीरो भी लाइज कर रहा होगा कहीं, और ये इसके पॉजिटिव वैल्यू है 1 2 3, और इधर नेगेटिव वैल्यू है -1 -2 -3, ठीक है। तो एक नंबर लाइन है ये, इसे एक्स एक्सिस दिखाते हैं, एक्स डैश, और इसे ही बोलते हैं आप लोग एक्स एक्सिस। तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। इसी जीरो से एक दूसरी नंबर लाइन पास होती है, और जो इन दोनों ये इस पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये नंबर लाइन दूसरी है और ये इस पे परपेंडिकुलर होती है, तो इसे आप कह सकते हैं वाई डैश। और ये वर्टिकल नंबर लाइन है, और नंबर लाइन है तो इस पे भी जीरो होगा, तो जीरो दोनों का कॉमन हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू इसकी ऊपर 1 2 3, और नेगेटिव वैल्यू नीचे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपकी वाई एक्सिस कहलाती है, इसे आप लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। अब देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन पे लाइज कर रही है, यानी कि व्हाइट बोर्ड। तो इसी बोर्ड को आप लोग क्या बोल देंगे, कार्टेशियन प्लेन बोल देंगे। जिस प्लेन पे लाइज करेगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, उसी प्लेन को आप लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, द टू डायमेंशनल प्लेन फॉर्म बाय टू परपेंडिकुलर नंबर लाइन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, इन विच हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को आप लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल नंबर लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। इसे डिनोट करते हैं एक्स डैश से, इसे वाई डैश से, इस वाली लाइन को। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को दिखाते हैं ओ से। तो ये पॉइंट होगा आपका, ये जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन, इसे कैपिटल ओ से दिखाते हैं, और इसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या है ये, ओरिजिन। तो इतनी सी बात है कार्टेशियन प्लेन के अंदर, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन को आप एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं, इसे आप लोग एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, और एक्स वाई प्लेन ज्यादा यूज होता है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स देखिए क्या होते हैं। अब देखिए, ये आपका ये एक्स वाई प्लेन था, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है। तो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, और ये आपका ओरिजिन था, और ये 90 डिग्री के एंगल पे एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। अब देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, और ये चारों पार्ट इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो इन्हीं पार्टों को एक ये पार्ट, और ये और ये, यानी कि फर्स्ट रीजन, सेकंड वाला रीजन, थर्ड वाला रीजन और फोर्थ वाला रीजन, इन्हें आप लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहले वाला जो रीजन होता है इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट्स होता है, ये सेकंड रीजन है, सेकंड क्वाड्रेंट्स। और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट्स है, थर्ड क्वाड्रेंट्स। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट्स। क्लियर। अब इनके नाम भी होते हैं। इस वाले रीजन को आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो इसका नाम होता है एक्स ओ वाई। तो इसको दिखाते हैं एक्स ओ वाई से। इस वाले रीजन को दिखाते हैं एक्स डैश ओ वाई से, एक्स डैश ओ वाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट को एक्स डैश ओ वाई भी बोलते हैं। ये आपका रीजन हो गया एक्स डैश ओ वाई डैश। और ये
फोर्थ रीजन जो होता है एक्स ओ वाई डैश होता है, एक्स डैश ओ वाई। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करती है, चारों इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। पहले पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स ओ वाई से दिखाते हैं, सेकंड पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट और ये एक्स डैश ओ वाई से दिखाते हैं, और ये थर्ड वाला जो रीजन है इसे एक्स डैश ओ वाई से दिखाते हैं, और ये फोर्थ वाला जो रीजन है एक्स डैश ओ वाई से दिखाते हैं, वो इसे फोर्थ क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। अब इस पे हैंड टू हैंड साइन कन्वेंशन पे भी देख लो। साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, आपका ओरिजिन है और मैंने बताया था ये नंबर लाइन ही होती है। तो जब ओरिजिन से आप राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है 1 2 3 4, और इधर चलेंगे लेफ्ट हैंड पे तो ये डिक्रीज होती है -1 -2 -3। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी 1 2 3 एंड 4, और इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने पर वैल्यूज आपकी इंक्रीज होगी, राइट हैंड में जाने पर वैल्यू इंक्रीज होगी, लेफ्ट पे आने पर वैल्यू डिक्रीज होगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने पर भी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, सीधी सी बात। ठीक है, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ये सारी वैल्यू पॉजिटिव इधर है। ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की। ठीक है, वाई एक्सिस की सॉरी, और ये नेगेटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस की। ठीक है, अब देखो साइन कन्वेंशन क्या है, इस क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट पड़ेंगे पहले एक्स की वैल्यू चलते हैं तो प्लस, फिर वाई तो ये भी प्लस, तो इसमें जितने भी पॉइंट लाइज करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में उनके साइन प्लस प्लस होंगे। इस पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव सबसे पहले एक्स एक्सिस पे रीड करने हैं तो माइनस, और ये फिर प्लस, तो इसके साइन जो होंगे माइनस और प्लस होंगे। इस वाले को देखो थर्ड क्वाड्रेंट को, थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले एक्स एक्सिस तो नेगेटिव और फिर वाई एक्सिस वो भी नेगेटिव, तो इसमें जितने भी पॉइंट लाइज करेंगे वो सब आपके नेगेटिव माइनस माइनस के होंगे। ठीक है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे सबसे वैल्यू पहले वैल्यू पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, तो ये आगे इसके साइन प्लस और माइनस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट पड़ेंगे उसमें जो उनके साइन होंगे वो प्लस प्लस के होंगे, इसमें माइनस प्लस के होंगे, इसमें माइनस माइनस के, इसमें प्लस और माइनस के होंगे। तो ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट्स। अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट क्या होते हैं देखिए जरा, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स एक्स डैश और ये वाई और वाई डैश वाई वाई डैश। ठीक है, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन, और ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, जितनी भी डिस्टेंसेस कवर करते हैं आप लोग एक्स ओरिजिन से ही कवर करते हैं, यानी कि ओरिजिन से रीड करना चालू करेंगे तो ये वैल्यू 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, इस तरीके से इधर भी -1 -2 -3। क्लियर, तो ये आपकी जितनी भी वैल्यू रीड करी जाएगी वो ओरिजिन से रीड करी जाएगी। ओरिजिन से राइट हैंड पे जाने पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड पे आने पर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और अपवर्ड डायरेक्शन में जाने पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने पर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलिए तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पर क्या है आपका ये ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन में क्या होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर है वो भी 0 है, और वाई एक्सिस पे भी डिस्टेंस जो कवर है वो भी 0 है, क्योंकि ना तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में गए हैं ना वाई डायरेक्शन में गए। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है आपका 0 0। इसका मतलब जो 0 ओरिजिन की जो लोकेशन है वो 0 0 से रिप्रेजेंट होती है। क्लियर, अब चलिए यहाँ पे कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने ए ले ली। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट या इस पॉइंट के लोकेशन क्या होगी, ये पॉइंट जो है ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है, स्मॉल ए से, तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी ए हो जाएगी, और वाई की वैल्यू कितनी है 0 है, क्योंकि वाई तो तब आएगा जब अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लोकेशन हो जाएगी आपकी ए 0। चलो
अब यहां से देखो ये डिस्टेंस मैंने b ले ली, ये डिस्टेंस b ले ली, तो इस पॉइंट को मैंने b कह दिया, इस पॉइंट को b कह दिया, और इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, ये y x एक्सिस से b डिस्टेंस पर है, तो इसमें x की वैल्यू तो है नहीं क्योंकि x पे तो है ही नहीं है, इधर चलेंगे या इधर चलेंगे तो x की वैल्यू आएगी, तो x तो यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन y की वैल्यू कितनी है इसमें, y की वैल्यू b है, ठीक है। तो b जो पॉइंट है उसकी लोकेशन y एक्सिस पे है, ठीक है। चलिए अब यहां से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं मैं, और इधर से भी परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट P ले लिया आपने, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसमें x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी, देखो x की वैल्यू क्या है a और y की वैल्यू क्या है b, ठीक है। तो इस पॉइंट की लोकेशन हो गई पॉइंट P A B, ठीक है। तो देखिए जरा, इफ P B द P A, B is the location of point P, then it is called coordinates of point P। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A, B, ठीक है। वेयर इसमें A क्या है, A जो है x एक्सिस पे चली डिस्टेंस होती है, तो ये x की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी x, यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें a होगा, और ये है डिस्टेंस ऑन x एक्सिस है, x एक्सिस, और इसे एब्सिसा ही बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा भी बोलते हैं। और y क्या है इसके अंदर, y इक्वल्स टू b, ये जो y इक्वल्स टू b दिख रहा है, तो ये क्या है, y की वैल्यू है ये, ठीक है, y एक्सिस पे चली डिस्टेंस जो ओरिजिन से रीड करी जाती है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू b, और इसे बोलते हैं आप लोग डिस्टेंस ऑन y एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस ऑन y एक्सिस, और इसे ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो पॉइंट P जो होता है, यानी कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये पॉइंट A था, ये बता रहा है कि ये x एक्सिस पे, और ये पॉइंट B ये आपका y एक्सिस पे, और ये पॉइंट P जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है। दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, A भी पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है, तो ये अपनी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। चलिए कुछ और पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो देखो कुछ पॉइंट्स में प्लॉट करके दिखा रहा हूं आपको, ये आपकी x एक्सिस है, x डैश से दिखाते हैं हम लोग इसे, ये आपका y डैश है, ठीक है। तो ये ओरिजिन हो गया आपका, इसे O से दिखाते हैं। अभी मैंने बताया यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0 और 0। ये डिस्टेंस मान लिया 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3, ये पॉइंट आ गए आपके यहाँ पे -1 -2 -3, ये 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, ठीक है। चलिए मान लिया मैं इस पॉइंट को ले रहा हूं 3 को, तो इस पॉइंट को मैंने A कह दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये x, ये ओरिजिन से 3 की डिस्टेंस पर है, तो 3, 0 हो गए, क्योंकि y तो है ही नहीं इसके अंदर, y जब अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में तभी आता है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, 0। इधर देखिए जरा, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए, इसे नाम दे दिया b पॉइंट को, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस पॉइंट के, ये हो जाएंगे -3 और 0, क्योंकि y तो है नहीं इसके अंदर, ये भी सेम जैसे इसके अंदर, ठीक है।
वाई तो दबाएगा जब अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। अब देखो आप एक्स एक्सिस में कहीं भी चले जाओ, कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है तो वो अपनी लोकेशन बता देगा, वो कहता है भाई मैं तो एक्स एक्सिस पे हूं। ठीक है, और ये भी बता सकता है कि किस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू जो है नेगेटिव है और इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये भी देख के बता सकते हैं आप, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने का मतलब उसकी पोजीशन को ही बता देता है वो, और किस साइन के साथ है वो पॉइंट तो वो भी बता देता है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट जो ए है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 30 और इसके हो गए -30। अब इस पे आओ जरा, ये पॉइंट ले लिया मैंने, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया ये ए बी सी हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 और 4 हो जाएंगे क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू नहीं है। एक्स तो तब आता जब आप एक्स की डायरेक्शन में चलते, इधर चलते या इधर चलते, तो वो तो चल ही नहीं रहे, हम तो वाई पे ही हैं, तो इसमें एक्स की वैल्यू तो हो गई 0 और वाई की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है, अब इसे देखो जरा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 0 -3 क्योंकि यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो आप वाई एक्सिस पे कहीं भी चले जाओ आपको एब्सिसा की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, चलिए जी, अब देखो यहाँ से मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये पॉइंट आ गया आपका, मान लिया P आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 और 3। अब ये पॉइंट P जो है एक्स एक्सिस से तो 3 डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस कितनी है, 3 है। ठीक है, और वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, उससे भी 3 डिस्टेंस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 3 3 हो गए आपके। तो P की लोकेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगी क्योंकि सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसे देखो जरा, इस पॉइंट को मैं यहाँ से मिला रहा हूँ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिया ये क्यू है, तो इसमें एक्स की वैल्यू तो -3 है और वाई की वैल्यू क्या है, 2 है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले, फिर भी रिवीजन देख लो एक बार। तो ये हो गया -3 और 2। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी क्यू आर ले लिया मान लिया, तो इसके -3 और -3 हो गए, तो ये देख लो इसके साइन कैसे आ गए, माइनस, ऑटोमेटिकली अपने आप माइनस माइनस के आ गए। इसे देखो जरा, इसमें x की वैल्यू क्या है, 3 है और y की वैल्यू -2 है, तो इसके साइन आपको पता ही है प्लस और माइनस होते हैं। तो यानी कि किसी भी पॉइंट को आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको साइन के बारे में पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट्स में क्या साइन यूज करते हैं। एक्स एक्सिस पे इस डायरेक्शन में जाने पर सारी वैल्यू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जाने पर सारी वैल्यू नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, चलिए।